ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपने इनकम टैक्स में, विच इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्या चैप्टर का नाम है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी तक इतना बताया है कि हम लोग इनकम टैक्स में इनकम को टैक्सेबल करते हैं अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम। हम लोग इनकम टैक्स में इनकम को टैक्सेबल करते हैं अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम। वो हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होती हैं? वो हेड्स ऑफ इनकम होती है हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और जो पांचवी हमारी इनकम होती है वो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। राइट, सो इनकम टैक्स में हमारी इनकम टैक्सेबल होती है अंडर दीज 5 हेड्स ऑफ इनकम। इन्हीं 5 हेड ऑफ इनकम में हमारी इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है, बट ध्यान समझिएगा, क्या जरूरी है कि हर साल हमें इनकम ही हो? क्या किसी हेड ऑफ इनकम से हमें लॉस नहीं हो सकता? जैसे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो हो सकता है कि किसी साल मुझे प्रॉफिट ना हो करके, इनकम ना हो करके मुझे लॉस हो जाए। तो ऐसे लॉसेस का हम लोग क्या करेंगे? प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ऐसे लॉसेस का हम लोग क्या करेंगे, यही हम लोग सीखेंगे इस पर्टिकुलर अपने चैप्टर में। प्लीज़ मेरी बात को फिर से ध्यान समझिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये हमारे पास में 5 हेड ऑफ इनकम हैं, 5 हेड्स हैं जिनके अंडर में हम लोग अपनी इनकम को कंप्यूट करते हैं। अब इन 5 हेड्स में ये पॉसिबल है कि हमें इनकम ना हो करके हमें लॉस हो जाए। जैसे मैंने कहा बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन में पॉसिबल है, हाउस प्रॉपर्टी में पॉसिबल है कि हमें इनकम ना हो करके हमें क्या हो जाए, हमें लॉस हो जाए। अगर हमें लॉस होता है तो क्या, हमने बिजनेस में इस साल इनकम नहीं कमाया, हमने इस साल लॉस कमाया। सपोज करो मेरा इस साल बिजनेस से 2 लाख रुपए का लॉस रहा। अब ऐसे 2 लाख रुपए के लॉस को हम लोग क्या करेंगे? सो ऐसे 2 लाख रुपए के लॉस को मैं आप लोग को समझाता हूँ, हम लोग सेट ऑफ करेंगे। हम लोग सेट ऑफ करते हैं और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो सर क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आया? ध्यान समझना, मैंने कहा मुझे बिजनेस और प्रोफेशन से तो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, मगर हाउस प्रॉपर्टी से मेरे पास में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। हाउस प्रॉपर्टी में मेरे पास में 5 लाख रुपए का इनकम है, बिजनेस और प्रोफेशन में 2 लाख रुपए का लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए की इनकम और बिजनेस और प्रोफेशन 2 लाख रुपए का लॉस। अब आपको पता है क्या, मुझे 5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना, मुझे जो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी मेरी, ये नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी मेरी 3 लाख रुपए। मतलब मुझे कितने इनकम पर टैक्स देना है? मुझे टैक्स देना है ओनली ऑन 3 लाख रुपीज़। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैं लिख करके दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कहा मेरा इनकम था फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख और मेरा लॉस था फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 2 लाख। तो अब जो मेरा नेट टैक्सेबल इनकम है, ये मेरी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? मेरी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 3 लाख रुपए। कितनी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी? मेरी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी मेरी 3 लाख रुपए। आप लोग यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर हुआ क्या, हमारे इनकम में से, मेरी इनकम में से मेरे लॉसेस घट गए, मेरी इनकम में से मेरे लॉसेस घट गए एंड आई हैव टू पे
टैक्स ऑन द नेट टैक्सेबल इनकम, दैट इज मेरे लॉसेस ने मेरे को इनकम टैक्स में एक तरीके से छूट दिलवाया, एक तरीके से रिबेट दिलवाया, एक तरीके से बेनिफिट दिलवाया। तो बेसिकली इनकम टैक्स में हमारे लिए लॉसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम में से लॉसेस को घटा देते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, हमको इनकम टैक्स में लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सर, वाई लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट? लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज from our income losses will be subtracted and we will have to pay taxes on the net taxable income, we'll have to pay taxes on the net taxable income। so मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, मैंने उसमें से लॉसेस को घटा दिया, then I will have to pay tax only on net taxable income and that is 3 लाख रुपीस। so लॉसेस कहीं ना कहीं पर हमारे लिए हमारी इनकम को घटा देते हैं, तो हमें उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, हमारे टैक्स में बचत हो गई। ऐसे हमको टैक्स 5 लाख रुपए पर देना पड़ता, मगर अब हमको टैक्स कितने रुपए पर देना? वी हैव टू पे टैक्स ओनली ऑन रुपीज 3 लाख, वी हैव टू पे टैक्स ओनली ऑन रुपीज 3 लाख। सो मेरे हिसाब से ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि हमारे इनकम टैक्स में लॉसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो लॉसेस को सेट अप करने का, लॉसेस को जो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसको करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम लोग करते हैं? तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले करते हैं सेट ऑफ, और फिर हम लोग करते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया सेट ऑफ, फिर हम लोग करते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। मतलब क्या, वो ध्यान समझिएगा, अगर किसी भी हेड ऑफ इनकम, जैसे ये हमारे पास में 5 अलग अलग हेड ऑफ इनकम है, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हमारे पास में ये 5 अलग अलग हेड ऑफ इनकम हैं, हमारे पास में ये 5 अलग अलग हेड ऑफ इनकम हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर किसी भी हेड ऑफ इनकम में, हमें लॉस होता है, अगर किसी भी हेड ऑफ इनकम में हमें लॉस होता है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं, इंट्रा हेड सेट ऑफ करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हो, मतलब विद इन द सेम हेड, विद इन द सेम हेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करते हैं सेट ऑफ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब हुआ विद इन द सेम हेड एडजस्टमेंट करेंगे। कहने का मतलब ध्यान समझो, सपोज करो मेरे 2 बिजनेस और प्रोफेशन है, मेरे 2 बिजनेस और प्रोफेशन है, एक कोचिंग का बिजनेस है और एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है। मैंने कहा मेरे 2 बिजनेस और प्रोफेशन है, एक कोचिंग का बिजनेस है और एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है। 2 बिजनेस है, एक कोचिंग और एक रेस्टोरेंट। ठीक है, अब ध्यान समझना, कोचिंग और रेस्टोरेंट का 2 मेरा अलग अलग बिजनेस हो गया, कोचिंग और रेस्टोरेंट 2 मेरे बिजनेसेस हो गए। कोचिंग के बिजनेस में मुझे 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, मगर रेस्टोरेंट के बिजनेस में मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब देखो, कोचिंग का भी बिजनेस है और रेस्टोरेंट का भी बिजनेस है, कोचिंग में 4 लाख रुपए का प्रॉफिट और रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपए का लॉस। तो अब क्योंकि दोनों ही बिजनेस और प्रोफेशन में आते हैं, तो मैं पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करूंगा और दोनों को आपस में घटा दूंगा। मैं पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करूंगा और मैं दोनों को आपस में घटा दूंगा, तो मेरा बिजनेस और प्रोफेशन से नेट इनकम निकल करके आएगी 3 लाख रुपए। कितनी नेट इनकम निकल करके आएगी? मेरे बिजनेस और प्रोफेशन से, मेरे बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम निकल करके आएगी 3 लाख रुपए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैंने क्या बोला, मैं एग्जाम्पल्स को अपने यहाँ पर नोट डाउन करते रहूँगा। मैंने कहा मेरा बिजनेस और प्रोफेशन 2 है, एक है कोचिंग, 4 लाख रुपए की इनकम है,
और एक है मेरा लॉस रेस्टोरेंट के बिजनेस से 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया विद इन द सेम हेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया विद इन द सेम हेड। फिर हम लोग क्या करते हैं? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने के बाद में फिर हम लोग करते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या करते हैं? इंटर हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि हम एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के इनकम से हम सेट ऑफ करेंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, तो मैंने यहाँ पर कहा कि मेरा बिजनेस और प्रोफेशन 2 है, मेरा बिजनेस और प्रोफेशन 2 है। एक है कोचिंग 4 लाख और एक है रेस्टोरेंट, इससे मुझे लॉस हुआ है 5 लाख का। अब देखो मेरा लॉस 1 लाख का नहीं है, मेरा लॉस है 5 लाख रुपए का। और मैंने यहाँ पर कहा कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान समझना, मैंने कहा 3 लाख रुपए का। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं व्हाट डू वी मीन बाय सेट ऑफ, व्हाट डू वी मीन बाय कैरी फॉरवर्ड। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर का नाम समझ रहे हैं। वी आर नॉट कमिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ इट्स डन एज पर टैक्सेशन। मतलब अभी हम टैक्स के डायरेक्ट प्रोविजंस को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मैंने कहा कोचिंग से मेरी इनकम है 4 लाख, मेरा लॉस है रेस्टोरेंट से 5 लाख रुपए का, और मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 3 लाख रुपए का। अब ध्यान से देखना, नाउ हाउ इट विल बी डन। हम यहाँ पर सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे, जो है मैंने कहा पहले तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 3 लाख रुपए का। ठीक है, मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, कैसे? कोचिंग का है 4 लाख। रेस्टोरेंट का था मेरा ठीक है, उससे मुझे लॉस हुआ था 5 लाख का, मगर मेरे पास में तो इनकम सिर्फ 4 ही लाख की है जिसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ, तो मैंने 4 लाख रुपए से घटा दिया। अब यहाँ पर तो मेरा आ रहा है नील, ठीक है, ध्यान से समझो। मतलब मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो गया नील। ठीक है, क्योंकि मैंने उससे लॉस कटा दिया था रेस्टोरेंट का, मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, बट मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरे पास में जो टोटल लॉस है रेस्टोरेंट का वो तो है 5 लाख। तो अब पता है क्या करूँगा मैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से अपने 1 लाख रुपए का लॉस ऑफ रेस्टोरेंट, जो कि मैं नीचे नहीं घटा पाया था उसको मैं यहाँ पर घटाऊंगा। मैं 1 लाख रुपए का अपना लॉस ऑफ रेस्टोरेंट जो कि मैं नीचे नहीं घटा पाया था उसको मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से अपने घटाऊंगा। 3 लाख में से मैं अपने लॉस ऑफ रेस्टोरेंट को घटाऊंगा 1 लाख रुपए के,
तो मेरा यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा कितने का, नेट आएगा 2 लाख। ऑब्वियसली मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए का है, मैंने उसमें से सेट ऑफ कर दिया किसको, लॉस ऑफ रेस्टोरेंट को। तो आप लोग मेरी बात को समझिएगा, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले अपने लॉसेस को इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया। क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने अपने लॉसेस को इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया, विद इन द सेम हेड, सेम हेड के अंदर में एडजस्ट किया। बट अगर हमारे पास में सेम हेड में कोई और प्रॉफिट नहीं होता, हमारे पास में सेम हेड में अगर कोई और प्रॉफिट नहीं होगा या प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा टू सेट ऑफ लॉसेस, हम इंट्रा हेड से इंटर हेड की तरफ कब आए, हम इंट्रा हेड से इंटर हेड की तरफ कब आए, हम इंट्रा हेड से इंटर हेड पे कब आए, तब आए when there is no intra head income or it is insufficient to set off losses under इंट्रा हेड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इंट्रा हेड से इंटर हेड की तरफ कब आए, हम लोग तब आए जब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट विद इन सेम हेड हमने किया। फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट आप तब करोगे व्हेन देयर इज नो इंट्रा हेड इनकम, या तो फिर आपके पास में कोई इंट्रा हेड इनकम ही ना हो, और इट इज इनसफिशिएंट, वो इनसफिशिएंट है टू सेट ऑफ लॉसेस अंडर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, या तो फिर वो इनसफिशिएंट हो किस लिए, टू सेट ऑफ लॉसेस अंडर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, ताकि हम लोग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के लॉसेस को सेट ऑफ ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास में इनकम ही नहीं है, इनकम कम है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर मैंने जो केस बनाया, हमारे पास में यहाँ पर लॉस इतना था कि वो इनकम को सेट ऑफ करने के बाद में भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे हेड ऑफ इनकम से अपने लॉसेस को सेट ऑफ किया। दिस इज नोन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट, दिस इज नोन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा मतलब विद इन सेम हेड, इंटर मतलब बिटवीन टू हेड्स, ठीक है। तो हमने एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ किया, दिस इज इंटर हेड एडजस्टमेंट। अच्छा ध्यान सुनिएगा फ्रेंड्स, ये सेट ऑफ होता है जो हम लोग सेट ऑफ करते हैं, दिस इज within same year profit and loss। मतलब आप सेम ईयर के प्रॉफिट और लॉसेस के बीच में आपस में क्या करते हो, सेट ऑफ करते हो। सेम ईयर के आपस के बीच के प्रॉफिट, सेम ईयर के प्रॉफिट्स और लॉसेस के बीच में क्या करते हो, आप सेट ऑफ करते हो। आप कहते हो दैट इज व्हाट, दैट कंसेप्ट इज नोन एज सेट ऑफ। नाउ व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा मेरा बिजनेस और प्रोफेशन मैंने मेरी इनकम्स का डिटेल्स दिया कुछ, मैंने कहा मेरा बिजनेस और प्रोफेशन में कोचिंग से इनकम है 4 लाख, रेस्टोरेंट में मुझे लॉस हुआ है 10 लाख रुपए का, और हाउस प्रॉपर्टी में मेरी इनकम है 3 लाख रुपए की। अब यहाँ पर गौर फरमाइएगा क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर बेसिकली
मैंने लिखा नेट टैक्सेबल इनकम हम लोग जब निकालेंगे अपनी, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। आप यहाँ पर लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 3,00,000 कोचिंग से हमारी इनकम थी 4,00,000। हमने लॉस को सेट ऑफ किया, लॉस ऑफ रेस्टोरेंट को यहाँ पर घटाया, लॉस ऑफ रेस्टोरेंट को हमने यहाँ पर घटाया 4,00,000, आपने यहाँ पर घटा दिया 4,00,000, इसमें तो आ गया आपका नील। अब आपने जो आपका लॉस ऑफ रेस्टोरेंट है आपने यहाँ से भी घटाया, यहाँ से आपने घटाया 3,00,000, ठीक है राइट, तो ये भी आ गया नील। मतलब आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है, आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है, आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो तो आ गया नील। मतलब इस साल आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना, इस बार आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना। मगर एक बात गौर करो, आपका रेस्टोरेंट का लॉस तो कितना था, आपका रेस्टोरेंट के बिजनेस से आपका लॉस कितना था, आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस से आपका लॉस था 10 लाख रुपए का। आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस से आपका लॉस कितना था, आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस से आपका लॉस था 10 लाख रुपए का। तो बेसिकली आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस से जो आपका लॉस है 10 लाख रुपए का, आपने पहले उसको कोचिंग में से घटाया, फिर आपने उसको हाउस प्रॉपर्टी में से घटाया, आपने उसको पहले कोचिंग में से घटाया, फिर आपने उसको हाउस प्रॉपर्टी में से घटाया। मतलब पहले इसमें से घटाया, फिर इसमें से घटाया, पहले इंट्रा हेड किया, फिर इंटर हेड किया, पहले इंट्रा हेड किया, ये इंट्रा हेड हो गया, फिर आपने इंटर हेड किया, राइट। फिर भी आपके पास में देयर इज स्टिल लॉस ऑफ ₹3 लाख। अभी भी हमारे पास में 3 लाख रुपीस का लॉस है। देयर इज स्टिल लॉस ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। दिस लॉस ऑफ ₹3 लाख will be carried forward. This loss of ₹3 lakh will be carried forward and set off in next year. ये जो लॉस है हमारा, ये हमारा कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा और सेट ऑफ होगा कब? दिस विल बी सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ये जो 3 लाख रुपए का जो लॉस अभी भी हम लोग सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं इस साल में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। इसी को हम लोग कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर। दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने आप लोगों को अभी सिखाना स्टार्ट किया था। मैंने अभी सिर्फ आप लोगों को कहा था, मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ मतलब किसका? सेट ऑफ का और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का। तो सेट ऑफ हम लोगों ने किया पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट। अगर इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट के बाद में भी अगर हमारे लॉसेस खत्म नहीं होते हैं, देन विल डू व्हाट? विल carry forward such loss, will carry forward such loss, and such losses shall be carried forward, such losses shall be carried forward and set off in next year. Such losses shall be carried forward and set off in next year. हम लोग उसके next year में फिर उसको set off करेंगे।
एंड फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर। अच्छा सपोज करो कि अगर हो सकता है कि अगर मैं नेक्स्ट ईयर में भी इसको जो है सेट ऑफ नहीं कर पाऊँ तो फिर उसके और आगे नेक्स्ट ईयर में हम लोग उसको जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके रूल्स अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग इतना मीनिंग समझ रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सेट ऑफ एंड व्हाट डू वी मीन बाय कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि इफ लॉसेस ऑफ एनी ईयर cannot be set off from the income of that year, then it shall be carried forward and set off in next year and in subsequent years। ठीक है, इट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। मगर एक बात ध्यान देने की है, हाउएवर कैरी फॉरवर्ड of losses shall be set off only from the income within only from income within the same head, intra head। ठीक है, सो इफ लॉसेस ऑफ एनी ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ दैट ईयर, अगर किसी ईयर का लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाता है इनकम से, देन इट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और सेट ऑफ कर दोगे नेक्स्ट ईयर में। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से ये समझना, नेक्स्ट ईयर में हम लोग जो सेट ऑफ करेंगे वो सिर्फ विद इन सेम हेड करोगे। मतलब किस में करोगे? विद इन सेम हेड करोगे। जैसे मैंने कहा मेरा रेस्टोरेंट का लॉस है 3 लाख रुपए का। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर में मेरा बिजनेस और प्रोफेशन में कुछ इनकम ऐसी है, कोचिंग में है 50,000, रेस्टोरेंट में है 1 लाख। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सेट ऑफ करेंगे लॉस ऑफ रेस्टोरेंट, इसको हम लोग सेट ऑफ करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। 1.5 लाख रुपए को आपने इसको घटा दिया, इसको आपने कर दिया नील। मैंने कहा मेरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम था, नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था 6 लाख रुपया। अब हम क्या नेक्स्ट ईयर में इस 6 लाख रुपए में से जो हमारा कैरिड फॉरवर्ड लॉस है उसको कहीं से भी घटा पाएंगे क्या? जो नेक्स्ट ईयर है हमारा उसमें से हम अपने कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस को क्या कहीं से भी घटा पाएंगे क्या? जैसे 1.5 लाख रुपए का जो हमारा अभी जो 3 लाख रुपए का था, 3 में से मैंने 1.5 को खपा दिया, अभी भी हमारा 1.5 लाख रुपए का कैरिड फॉरवर्ड लॉस बचा। क्या हम इसको कहीं से भी खपा पाएंगे क्या? इसको घटा पाएंगे क्या? हम इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से अपने नहीं घटा पाएंगे। नेक्स्ट ईयर में जब हम कैरी फॉरवर्ड किसी भी चीज़ का करते हैं तो हमारा जो एडजस्टमेंट होता है वो विद इन सेम हेड होता है, मतलब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही सिर्फ हम लोग करते हैं, फिर हम लोग नहीं घटा पाएंगे। तो अभी भी ध्यान समझना, इस साल मेरी इनकम आ जाएगी, कितनी? 6 लाख रुपए। नोट लॉस फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस shall be carried forward in next year of rupees
1,50,000। तो 1.5 लाख रुपए का जो आपका लॉस है फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस दैट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर ऑफ रुपीज़ कितना, ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख। ये मेरे हिसाब से सभी मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिकैप देता हूँ। अभी तक देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को सीखा, और थोड़ा लास्ट पार्ट को मैं फिर से एक बार और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए रिवाइज करवा दूंगा, रिकैप दे दूंगा आप लोगों को। ध्यान समझिए, आप लोगों ने अभी तक ये सीखा कि हम लोग अपने लॉसेस को कैसे करके सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया लॉसेस को सेट ऑफ हम कैसे करके करेंगे। हम पहले करेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब विद इन द सेम हेड। फिर आप करोगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेट मतलब एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के इनकम से आप सेटअप करोगे। फिर आप करते हो कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप, फिर आप करते हो कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप। मगर जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो फिर आप सेटअप करते हो विद इन द सेम हेड। कैरी फॉरवर्ड आप कब करते हो, कैरी फॉरवर्ड आप तब करते हो जब आपके पास में करंट ईयर में इनकम कम है एज कंपेयर टू लॉसेस। मतलब मेरे पास में करंट ईयर में लॉसेस ज़्यादा है और हम उसको इस ईयर की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाए। मेरे पास में इस ईयर में लॉसेस ज़्यादा है और हम उसको करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाए। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया और हम इसको सेट ऑफ करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के जो भी हमारी इनकम रहेगी उससे हम लोग उसको सेट ऑफ करेंगे। मगर हम सेट ऑफ करेंगे विद इन सेम हेड, हम सेट ऑफ करेंगे विद इन सेम हेड। ये बातों को अभी तक हम लोगों ने सीखा था। मैंने आपको इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू अब आप लोगों पर फोकस करूंगा आप लोगों को समझाने का। मैंने आप लोगों को पहला एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास में सपोज करो बिजनेस और प्रोफेशन में मेरे पास में कोचिंग से इनकम आती है 4 लाख रुपए की, रेस्टोरेंट से लॉस आता है 1 लाख रुपए का। तो मेरी नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो क्या है, 3 लाख रुपए, ठीक है। मतलब मैंने सेम हेड में एडजस्टमेंट कर लिया, 4 में से 1 को घटा लिया, 3 लाख रुपए। ये हुआ मेरा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। मगर दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर कहा मेरा बिजनेस और प्रोफेशन से कोचिंग में से इनकम है 4 लाख, मेरा बिजनेस और प्रोफेशन कोचिंग में इनकम है 4 लाख, मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस में लॉस है 5 लाख। मतलब मेरी कोचिंग बिजनेस में इनकम है 4, मेरे को रेस्टोरेंट बिजनेस में लॉस है 5 लाख रुपए का, और मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 3 लाख रुपए का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 3 लाख रुपए का। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर कोचिंग का जो इनकम है उसमें मैं रेस्टोरेंट बिजनेस के लॉस को घटा दूंगा। मगर कोचिंग की इनकम तो 4 लाख है, रेस्टोरेंट की लॉस तो मेरे पास में 5 लाख है। तो मैंने जब इस 4 में से 5 को घटाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं 4 में से सिर्फ 4 को घटाऊंगा। तो मैंने अपने यहाँ पर 4 में से मैंने इस 4 लाख रुपए के इनकम में से इस 4 लाख रुपए के लॉस को मैंने घटा दिया। कोचिंग वाले 4 लाख रुपए के इनकम में से मैंने रेस्टोरेंट के 4 लाख रुपए के लॉस को घटा दिया। अभी भी मेरे पास में रेस्टोरेंट का 1 लाख रुपए का लॉस बचा है। अभी भी मेरे पास में रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपए का लॉस बचा हुआ है। रेस्टोरेंट में जो मेरे पास में 1 लाख रुपए का लॉस बचा है, अब मैं करूँगा इसको इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या करूँगा मैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट। दिस इज इंट्रा हेड, ये इंट्रा हेड था। अब मैंने किया यहाँ पर इंटर हेड एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैंने अब इसको दूसरे हेड ऑफ इनकम से घटाया। रेस्टोरेंट के लॉस को मैंने दूसरे हेड ऑफ इनकम से घटाया, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की अपनी इनकम से घटाया। 3 लाख रुपए के हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैंने 3 लाख रुपए के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से मैंने लॉस ऑफ रेस्टोरेंट 1 लाख रुपए घटा दिया। तो फिर मेरे पास में 2 लाख रुपए का ये इनकम मेरे पास में बच गया, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान समझें, मैंने जो आप लोगों को तीसरा एग्जाम्पल दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान समझना। बिजनेस और प्रोफेशन, मैंने कहा मेरा कोचिंग का है 4 लाख, रेस्टोरेंट से मेरे को लॉस हुआ है 10 लाख रुपए का, और मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया, मतलब कोचिंग के इनकम में से रेस्टोरेंट के लॉस को घटा दिया, 4 में से 4 को घटा दिया, ये तो नील आ गया। फिर मैंने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से रेस्टोरेंट के लॉस को घटा दिया, मतलब मैंने यहाँ पर इंटर हेड एडजस्टमेंट कर दिया, तो फिर ये भी आ गया मेरा नील। अभी भी मेरे पास में देयर इज स्टिल लॉस ऑफ रुपीज़ 3 लाख
फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस, ये जो लॉस मेरे पास में अभी भी 3 लाख रुपए का बचा है रेस्टोरेंट बिजनेस का, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, दिस विल हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर। ये हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे एंड दिस विल बी सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर। सो लॉस ऑफ रुपीज 3 लाख will be carried forward and set off in next year. This loss of rupees 3 lakh will be carried forward and set off in next year. तो ये 3 लाख रुपए का जो लॉस है हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और सेट ऑफ कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैंने नेक्स्ट ईयर का भी कुछ एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास में 6 लाख है, 6 लाख है। बिजनेस और प्रोफेशन, कोचिंग वाला 50 है, रेस्टोरेंट वाला 1 लाख है। लॉस ऑफ रेस्टोरेंट मैंने कितना कैरी फॉरवर्ड किया था, मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था 3 लाख रुपए का। तो इसमें से मैंने लॉस ऑफ रेस्टोरेंट घटा दिया 1.5 लाख रुपए का। 50,000 कोचिंग का प्रॉफिट है, रेस्टोरेंट का 1 लाख है। लॉस ऑफ रेस्टोरेंट मेरे पास में 3 लाख था, 3 लाख में से मैंने 1.5 लाख रुपए का लॉस घटा दिया यहाँ से। तो अभी भी मेरे पास में लॉस फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस अभी भी मेरे पास में कितना है, लॉस फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस अभी भी मेरे पास में है 1.5 लाख रुपए का। लॉस फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस विल बी कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख। ध्यान समझिएगा, ये जो 1.5 लाख रुपए का मेरे पास में लॉस बचा हुआ है, ये जो 1.5 लाख रुपए का मेरे पास में लॉस बचा हुआ है, आई हैव नॉट एडजस्टेड दिस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने इसको हाउस प्रॉपर्टी में से नहीं घटाया, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि आप जब किसी भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं देन इट्स विल बी सेट ऑफ ओनली विद इन दी सेम हेड ऑफ इनकम। जब आप किसी भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं देन इट्स विल बी सेट ऑफ ओनली विद इन दी सेम हेड ऑफ इनकम। सेम हेड ऑफ इनकम मतलब बिजनेस और प्रोफेशन में ही सेट ऑफ होगा। अब बिजनेस और प्रोफेशन में मेरे पास में 3 लाख रुपए का अगर इनकम नहीं है तो फिर मैं इसको पूरी तरीके से सेट ऑफ नहीं करूंगा, मैं इस 1.5 लाख रुपए की इनकम को अपना जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से समझेंगे, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से समझेंगे कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। उसमें अपने रूल्स हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता क्या है वो मैंने आप लोग को सिखा दिया। अब हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब समझेंगे कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनकम फ्रॉम सैलरी तो ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन बेसिकली हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन बेसिकली आपका 3 कैटेगरीज में आप उसको अभी डिवाइड कर सकते हो। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को आप बेसिकली अपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ध्यान समझिएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। आई एम गोइंग टू डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। व्हाट आर दीज कैटेगरीज सर, व्हाट आर दीज कैटेगरीज सर? तो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। दीज आर income from speculation business, income from maintaining and owning रेस हॉर्स, और नॉर्मल बिजनेस।
तो मैंने कहा कि हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझेंगे। सेटअप और कैरी फॉरवर्ड के रूल्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स, और फिर नॉर्मल बिजनेस। और कैपिटल गेन में भी हम लोग इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी 2 कैटेगरीज आएगी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, एक्सेट्रा, फिर अदर्स, ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले बात करने वाला हूँ सेट ऑफ की, और सेट ऑफ में मैं सबसे पहले बात करूँगा इंट्रा हेड की। एक मिनट मुझे और टाइम दीजिएगा। सेट ऑफ की सबसे पहले अभी हम लोग बात करने वाले हैं। सेट ऑफ में भी क्या, सबसे पहले इंट्रा हेड की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सेट ऑफ की हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। सेट ऑफ में भी अभी हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इंट्रा हेड, मतलब विद इन सेम हेड की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम सेट ऑफ की बात करेंगे, इंट्रा हेड की बात करेंगे, तो इंट्रा हेड में आपको ये रूल लिखा हुआ है, इंट्रा हेड में आपको ये रूल लिखा हुआ है कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड allowed for just a second, I think laptop is hanging a bit. सो यस, सेट ऑफ इंट्रा हेड अलाउड होता है हमारे लिए, ठीक है। सेट ऑफ इंट्रा हेड अलाउड होता है हमारे लिए फॉर ऑल इनकम एक्सेप्ट, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, एक्सेप्ट में क्या लिखा हुआ, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। 5 हेड ऑफ इनकम है, सबसे अच्छा हेड ऑफ इनकम सैलरी को ही माना जाता है। सबसे अच्छा हेड ऑफ इनकम सैलरी को माना जाता है क्योंकि इसमें लॉस इज़ नॉट पॉसिबल। अरे भैया, आप किसी के लिए जॉब करोगे, आपको सैलरी की इनकम मिलती है, लॉस इज़ नॉट पॉसिबल, तो लॉस यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होता, लॉस इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसमें तो लॉस आता ही नहीं है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमारा इनकम टैक्स कहता है अलाउड, मतलब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हो, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हो। मतलब सपोज करो मेरे पास में 2 हाउस प्रॉपर्टी है, मुझे 2 घरों से रेंट आ रहा है, मुझे 2 घरों से रेंट आ रहा है, एक में लॉस आ रहा है और एक में प्रॉफिट आ रहा है, एक में लॉस आ रहा है और एक में इनकम आ रहा है। अब आप कहोगे सर रेंट में कैसे लॉस आ सकता है, रेंट में भी लॉस आ सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है, ठीक है।
मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया, अभी एक बात समझ लो, खर्चा ज़्यादा हो गया या मैंने इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा दे दिया, किसी भी तरीके से मेरा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, ठीक है। तो सपोज करो मेरा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है। मेरे पास में 2 घर हैं, एक घर से मुझे इनकम आ रही है, दूसरे घर से मुझे लॉस आ रहा है। क्या मैं दोनों को आपस में सेटअप कर सकता हूँ? यस, मैं दोनों को आपस में सेटअप कर सकता हूँ। इंट्रा हेड इज़ अलाउड, इंट्रा हेड इज़ अलाउड, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से आपस में सेटअप कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की। तो मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग हॉर्स, रेस हॉर्स और नॉर्मल बिजनेस। मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को 3 अभी कैटेगरीज में बांट दिया है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स और तीसरा नॉर्मल बिजनेस। अभी ध्यान समझिएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें है मेरा इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब सट्टेबाजी का बिजनेस, सट्टेबाजी। स्पेकुलेशन, हालांकि स्पेकुलेशन बिजनेस हैज़ बीन डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट। हम इनकम टैक्स एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया उसकी मीनिंग भी समझेंगे, मगर अभी स्पेकुलेशन से मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन से मतलब होता है सट्टेबाजी, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया है कि इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ only from income of speculation business and not from any other इनकम। मैंने कहा यहाँ पर स्पेकुलेशन बिजनेस का जो मेरा लॉस होता है दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम इनकम ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस का जो मेरा लॉस है वो स्पेकुलेशन बिजनेस के ही प्रॉफिट से मेरा सेटअप होगा, किसी और इनकम से ये मेरा सेटअप नहीं हो सकता। मतलब मैंने कहा एक मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस है और एक मेरा कोचिंग का नॉर्मल बिजनेस है। ध्यान समझना, एक मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस है और एक मेरा कोचिंग का नॉर्मल बिजनेस है। मेरे स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आता है, ध्यान समझना, मेरे स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आता है मगर कोचिंग के बिजनेस में प्रॉफिट आता है। मेरे स्पेकुलेशन बिजनेस में 2 लाख रुपए का लॉस आता है, मेरे कोचिंग के बिजनेस में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है। स्पेकुलेशन बिजनेस में 2 लाख रुपए का लॉस, कोचिंग के बिजनेस में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट। क्या मैं इस लॉस को इस इनकम से सेटअप कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को किससे सेटअप कर सकते हैं? सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की ही इनकम से, हम किसी और से सेटअप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेकुलेशन बिजनेस में आपका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। मेरी बात को फिर समझ लीजिएगा, मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स और आपका जो है नॉर्मल बिजनेस। अब मैंने कहा स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है हमारा दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम इनकम ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर इनकम, किसी और इनकम से नहीं। एंड दिस इज व्हाट, दिस क्योंकि हम स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेटअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं किया। किसके लिए अलाउड नहीं किया? स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के लिए। सो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस जो होगा हमारा वो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर हमने कहा इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स, इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स, ये क्या हुआ? ध्यान समझना। आप लोगों को सबसे पहले मैं एक मूवी का ध्यान करवाता हूँ, रेस।
रेस एक मूवी थी, अगर आप लोग को याद होगा, उसमें सैफ अली खान था, बिपाशा बासु थी, कैटरीना कैफ थी, ठीक है, और सैफ अली खान का एक भाई भी था, अब है क्या वो व्हाटएवर हिज नेम इज, ठीक है। सो बेसिकली उस रेस मूवी में क्या होता था, आप लोग को अगर ध्यान होगा कि सैफ अली खान वॉज इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। वो घोड़ों को ओन करता था, उनको मेंटेन करता था, और वो कैसे घोड़े थे, वो रेस हॉर्स में, वो बेसिकली रेस में दौड़ने वाले घोड़े थे। तो सैफ अली खान वॉज इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड maintaining race horse. Saif Ali Khan was in the business of owning and maintaining race horse. That was his business and profession. वो क्या था इसका, वो सैफ अली खान का था बिजनेस और प्रोफेशन। जबकि हम लोग बात करें बिपाशा बासु की कोई नालायक कह रहा है कि बिपाशा बासु की जितनी बात की जाए कम है, नहीं, हम बिपाशा बासु की बात करते हैं सिर्फ मूवी से जुड़ी हुई। तो बिपाशा बासु की अगर हम लोग बात करें तो बिपाशा बासु ने क्या करती थी, वो जो है घोड़ों पर पैसा लगाती थी। 10 नंबर का घोड़ा जीतेगा, 15 नंबर का घोड़ा जीतेगा, ये घोड़ा जीतेगा, वो घोड़ा जीतेगा, उस पर 1 लाख रुपया लगा दिया। तो उससे जो उसकी कमाई होती थी, दैट वॉज विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 2 अलग अलग टर्म्स हैं, एक है इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स, दूसरा है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। जब ओनिंग एंड मेंटेनिंग का मतलब हुआ तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जो कि उन घोड़ों को मेंटेन करता है, उनको रख रखाव करता है, उनको ओन करता है, हम उसकी बात करते हैं। मगर जब हम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस की बात करते हैं तो फिर हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जो कि उस घोड़े पर पैसा लगाते हैं और जीतते हैं। वो कहीं से भी बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं आता। दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सैफ अली खान के लिए वो क्या था, सैफ अली खान के लिए वो था बिजनेस और प्रोफेशन। मगर बिपाशा बासु के लिए वो क्या था, बिपाशा बासु के लिए वो था अदर सोर्सेज। तो सैफ अली खान के लिए बिजनेस और प्रोफेशन, बिपाशा बासु के लिए अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्सेस इज बिजनेस और प्रोफेशन, बट विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस इज व्हाट, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस इज माय अदर सोर्स इनकम, इट इज माय अदर सोर्स इनकम। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जिसने ओन मेंटेन किया उसके लिए वो बिजनेस है, मगर जिसने बोली लगा करके पैसा जीता उसके लिए वो अदर सोर्सेस है। चलो फिर आगे की बात करते हैं। तो जो इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स है, ये भी सेम लाइक स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम owning and maintaining race horse, ठीक है। कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। मतलब सैफ अली खान के अगर 2 बिजनेसेस हैं, आपको याद होगा उस मूवी में सैफ अली खान को बहुत अमीर दिखाया गया, नॉर्मली हीरो हीरोइन को बहुत अमीर दिखाया जाता है, तो सैफ अली खान को उस मूवी में बहुत अमीर दिखाया गया था। तो सैफ अली खान को सपोज करो कि अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से लॉस होता है, उसका कोई और बिजनेस भी है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से उसको लॉस होता है, मगर उसका कोई नॉर्मल बिजनेस भी, जैसे सपोज करो कि सैफ अली खान अच्छा आदमी है, या आप मुझ में सैफ अली खान को देखें तो जैसे मेरा कोचिंग एंड प्रोफेशन का बिजनेस है, तो मेरे को कोचिंग एंड प्रोफेशन से तो फ़ायदा होता है, मगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से लॉस होता है। तो क्या मैं कोचिंग के बिजनेस के इनकम को, मैं कोचिंग एंड बिजनेस के इनकम में से ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के लॉस को सेटअप नहीं कर सकता। मैं ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के लॉस को आपके नॉर्मल बिजनेस के इनकम से सेटअप नहीं कर सकता। मगर अगली नॉर्मल बिजनेस वाली बात में पंच है, ध्यान समझना।
नॉर्मल बिजनेस वाले में आपका यहाँ पर फिर से आपने समझा कि इंट्रा हेड नॉट अलाउड, इसमें भी इंट्रा हेड नॉट अलाउड है, ठीक है। बट ये नॉर्मल बिजनेस का जो हमारा लॉस होता है इसमें इंट्रा हेड हमारे लिए अलाउड होता है। इंट्रा हेड हमारे लिए क्या होता है, इंट्रा हेड हमारे लिए अलाउड होता है। ध्यान समझिएगा, नॉर्मल बिजनेस इसमें इंट्रा हेड हमारे लिए क्या होता है, अलाउड होता है। मतलब मेरा नॉर्मल बिजनेस कोचिंग रेस्टोरेंट, कोचिंग रेस्टोरेंट, कोचिंग का लॉस या रेस्टोरेंट का लॉस आपस में सेटअप हो सकता है, यस हो सकता है। ध्यान समझना, कोचिंग के बिजनेस में अगर लॉस हो गया, कोचिंग के बिजनेस में अगर लॉस हो गया, स्पेकुलेशन के बिजनेस में इनकम आ गया, कोचिंग के बिजनेस में लॉस, ध्यान सुनना, कोचिंग के बिजनेस में लॉस, स्पेकुलेशन के बिजनेस में इनकम, कोचिंग में लॉस, स्पेकुलेशन में इनकम, कोचिंग में लॉस, स्पेकुलेशन में इनकम, क्या इसको सेटअप कर सकते हैं, यस इसको सेटअप कर सकते हैं। मगर स्पेकुलेशन में लॉस, स्पेकुलेशन में लॉस, कोचिंग में इनकम, इसको आपस में सेटअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन के लॉस को किसी और से सेटअप नहीं कर सकते हो, मगर स्पेकुलेशन की इनकम से सेटअप कर सकते हो, स्पेकुलेशन की इनकम से सेटअप कर सकते हो, इसके लॉस से सेटअप नहीं कर सकते हो। इसका लॉस बुरा माना गया है, स्पेकुलेशन का लॉस बुरा माना गया है। ध्यान समझो, स्पेकुलेशन का लॉस बुरा माना गया है, इनकम को अलाउड कर दिया कि वो किसी भी लॉस से घटा दिया जाए, मगर क्या चीज को बुरा माना गया है, बुरा माना गया है आपके लॉस को। तो लॉस को आप इनकम से सेटअप नहीं कर सकते किसी और, मगर कोई और लॉस है वो इसकी स्पेकुलेशन की इनकम से सेटअप हो सकता है। मतलब नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से घट सकता है क्या, यस घट सकता है। आपका नॉर्मल बिजनेस का लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से घट सकता है क्या, यस घट सकता है। हाँ जी, तो हमारा कोचिंग जो कि एक नॉर्मल बिजनेस हो गया, उसका लॉस किसी भी इनकम से सेटअप हो सकता है विद इन द सेम हेड, उसका लॉस किसी भी इनकम से सेटअप हो सकता है विद इन द सेम हेड, उसका लॉस किसी भी इनकम से सेटअप हो सकता है विद इन द सेम हेड। स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से भी सेटअप हो सकता है, मेंटेनिंग रेस हॉर्स से भी सेटअप हो सकता है, या किसी और नॉर्मल बिजनेस से भी सेटअप हो सकता है। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। So students, for just 2 minutes, I hope you might not have got my voice. I'm repeating once again what I've told you. मैं आप लोग को बता रहा था कि नॉर्मल बिजनेस का जो हमारा लॉस है, नॉर्मल बिजनेस का जो हमारा लॉस है वो हम किसी भी अपनी इनकम से सेटअप कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी भी इनकम से सेटअप कर सकते हैं, दूसरे नॉर्मल बिजनेस से भी सेटअप कर सकते हैं। कोचिंग का हमारा लॉस हम किसी नॉर्मल बिजनेस से सेटअप कर सकते हैं, किसी दूसरे बिजनेस से जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस से भी सेटअप कर सकते हैं, मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स से भी कर सकते हैं, हम किसी से भी इन सब चीज़ों को आपस में सेटअप कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली अलाउड। मगर स्पेकुलेशन का लॉस किसी और आपके इनकम से सेटअप नहीं होगा, सिर्फ स्पेकुलेशन की इनकम से सेटअप होगा। मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स का भी जो हमारा लॉस है वो भी सिर्फ और सिर्फ किससे सेटअप होगा, वो भी सिर्फ उसी इनकम सेटअप होगा, किसी और इनकम से आपका सेटअप नहीं होता है। आई होप दिस मच फंडा इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे क्यों के पीछे का लॉजिक भी समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा क्यों के पीछे का लॉजिक भी समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस, सट्टेबाजी का बिजनेस, अगर आप हिंदी में बोलोगे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझोगे, सट्टेबाजी का बिजनेस कोई अच्छा बिजनेस तो हुआ नहीं, सट्टेबाजी का बिजनेस कोई अच्छा बिजनेस तो हुआ नहीं। तो अगर सट्टेबाजी के बिजनेस में अगर हमारा कोई भी लॉस होता है, अगर उस सट्टेबाजी के बिजनेस में अगर हमारा कोई भी लॉस होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम उसको सट्टेबाजी की ही इनकम से सिर्फ सेटअप करवाएंगे, उसको नॉर्मल इनकम से हम सेटअप नहीं करवाने देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। मगर नॉर्मल बिजनेस में तो ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो लॉस एक जेन्युइन लॉस है, वो लॉस एक जेन्युइन लॉस है। और जब कोई एक जेन्युइन लॉस है, कोई एक जेन्युइन लॉस है, तो फिर उसको किसी भी इनकम से सेटअप करने देना चाहिए। कोई एक जेन्युइन लॉस है तो फिर उसको किसी भी इनकम सेटअप करने देना चाहिए। समझो, स्पेकुलेशन बिजनेस सरकार क्या कहेगी, तुमको मना किए थे ना,
स्पेकुलेशन मत करो, सट्टेबाजी मत करो। काहे किए, क्यों किए, मना किए थे कि नहीं किए थे? जब करो तो फिर खुद से भरो, जब किया तो फिर हम स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को किसी और इनकम से सेटअप नहीं करने देंगे। सिंपल सरकार की यही मेन मानसिकता रहती है इसके पीछे, नथिंग एल्स। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू, आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बताया था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इट अराइजेस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन अराइजेस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। मैंने कहा मेरे पास में सोना चांदी कुछ भी मैंने उसको बेच करके जो फायदा आएगा मेरे पास में वो होगा मेरा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, अब इस कैपिटल गेन के भी हेड को हम लोग दो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दो अलग अलग तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये देखो ध्यान समझो क्या होता है। मैं एक बेसिक लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बेसिक। अभी हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहे क्योंकि सिंस वी हैव नॉट रेड कैपिटल गेन चैप्टर। सो अभी अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऐसे समझें कि जो एसेट मेरे पास में 3 साल से ज़्यादा था, जो एसेट मेरे पास में 3 साल से ज़्यादा था और मैंने उसको बेचा, उससे मुझे जो फायदा हुआ वो कहलाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और जो एसेट मेरे पास में 3 साल से कम था मैंने उसको बेचा और उस पर जो मेरे को फायदा या नुकसान हुआ वो कहलाएगा मेरे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा। कैपिटल गेन, मैंने कहा मेरे पास में सोना रखा हुआ था, मेरे पास में सोना रखा हुआ था, मेरे पास में सोना रखा था या कोई मशीन रखा था, मशीन मेरे पास में 3 साल से ज़्यादा पुरानी थी, मैंने उस मशीन को बेच दिया, मशीन को बेचने पर फ़ायदा हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मगर मेरे पास में मशीन अगर 3 साल से कम पीरियड की थी, 3 साल से कम पीरियड की थी, मैंने उस मशीन को बेचा, मेरे को जो फ़ायदा होगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज वेरी क्लियर आई होप। लॉन्ग टर्म, मेरे पास में कोई मशीन थी 3 साल से ज़्यादा पुरानी थी, मैंने उसको बेच दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 3 साल से कम पुरानी थी, मैंने उसको बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये बेसिकली अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है इसको इन डेप्थ में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस होगा shall be set off only from income of long term capital gain। मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमारा लॉस है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमारा जो लॉस है, हम उसको सेट ऑफ करेंगे सिर्फ किससे? इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो हमारा लॉस है, हम उसको सेट ऑफ करेंगे ओनली फ्रॉम इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस को दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, जैसे मैंने सपोज करो इसी साल मशीनरी भी बेचा और इसी साल गोल्ड भी बेचा, मशीनरी को बेचने पर मुझे लॉस हुआ, गोल्ड को बेचने पर मुझे प्रॉफिट हुआ, मशीनरी को बेचने पर लॉस, गोल्ड को बेचने पर मुझे प्रॉफिट। अब मैं क्या करूँगा, मशीनरी के लॉस को मशीनरी के लॉस को गोल्ड के इनकम से सेटअप कर लूँगा क्योंकि दोनों ही लॉन्ग टर्म है, मगर सपोज करो मशीनरी वाला जो लॉस है मेरा वो लॉन्ग टर्म लॉस है, गोल्ड वाला जो मेरा प्रॉफिट है, मशीनरी वाला जो लॉस है, ध्यान समझना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मशीनरी को बेचने पर हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस हुआ और गोल्ड को बेचने पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये हम आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या हम ये आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं, हम आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। मगर हाँ, अगर गोल्ड को मैंने बेचा और इस पर भी मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, तो क्या हम लोग आपस में इस लॉस और इस प्रॉफिट को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं? यस, तब हम सेट ऑफ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्या हो जाएगा, दोनों ही LTCG हो जाएगा। LTCG का लॉस LTCG के आपके इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, राइट? ठीक है,
मगर जब हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, जब हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, इसका इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट आपका अलाउड होता है। जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड होता है, मतलब मैंने यहाँ पर जैसे कहा कि मुझे मशीनरी को बेचने पर लॉस हो रहा है और ये लॉस है मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस आ रहा है, ठीक है। गोल्ड को बेचने पर मुझे इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, कुछ भी है, दोनों ही केसेस में आई कैन सेट ऑफ, दोनों ही केसेस में आई कैन सेट ऑफ, दोनों ही केसेस में आई कैन सेट ऑफ। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अगर आप लोग लिखना चाहें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शैल बी सेट ऑफ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस shall be set off only from long term capital gain, but short term capital loss can be set off, short term capital loss can be set off from short term capital gain as well as long term capital gain. Short term capital loss can be set off from short term capital gain as well as long term capital gain. I hope this funda is also clear to everyone. I hope this funda is also clear to everyone. ठीक है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी मैंने दो चीज़ें बनाई, एक तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा में ना आपका सब कुछ आ जाता है। आपका यहाँ पर कार्ड गेम्स भी आ जाता है। क्या आ जाता है? कार्ड गेम्स। सर कार्ड गेम्स तो जुआ हुआ, क्या इंडिया में जुआ अलाउड है? कुछ पार्ट्स में तो अलाउड है, जैसे कुछ कसिनोज में अलाउड है गोवा हुआ के, मगर नॉर्मली आपका कार्ड गेम्स अलाउड नहीं होता है। तब भी मैं आपको बताऊं इनकम टैक्स में हमको इस बात से मतलब नहीं कि कि आपने इनकम जेन्युइन सोर्स से कमाया हो या अनजेन्युइन सोर्स से कमाया। मतलब आप जुआ खेल करके कमाते हो, हॉर्स रेस से कमाते हो, क्रॉसवर्ड पजल्स हुआ जैसे केबीसी, क्रॉसवर्ड पजल्स इस केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, ये सब क्रॉसवर्ड पजल्स के अंदर में आए, जो गेम शोज होते हैं उसके थ्रू आपने इनकम कमाया। आप अगर इनकम इन सोर्सेज के थ्रू कमाते हो, ये एक, बाकी सारा अदर्स अलग। जैसे अदर्स में आपका इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट इनकम, मैंने कहा था इंटरेस्ट इनकम आपका अदर सोर्सेज में होता है। डिविडेंड आ गया, बहुत सारी और इनकम्स आ गई हमारी जो कि इस कैटेगरी में आ जाती है, अदर सोर्सेज की अदर्स वाली कैटेगरी में आ जाती है। कुछ स्पेसिफिक विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा, ये आपका एक इसमें आ जाता है। तो ये जो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, कार्ड गेम्स है, ये आपका ध्यान समझो, यहाँ पर आपका लॉस इज नॉट पॉसिबल एज एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। बेसिकली इसको सरकार हमारी जो गिनती करती है, जैसे इसका कंप्यूटेशन करती है, तो इसमें अलग ही तरीका है कंप्यूटेशन करने का। नॉर्मली हमारी इनकम क्या होता है? इनकम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम क्या होता है? इनकम होता है आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, यही ना इनकम होता है हमारा। बट बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ आपकी जो रेवेन्यू है उसी पर आपको टैक्स देना है, आपका एक्सपेंडिचर हम लोग मानेंगे। जैसे सपोज करो आप आज तक आपने लॉटरी की भी इनकम इसी में आ जाएगी, लॉटरी भी इसी में आ जाएगी, एक्सेट्रा में लॉटरी भी आ जाएगी। सपोज करो आपने आज तक 50,000 रुपये की लॉटरी खरीदा था, 50,000 रुपये की लॉटरी खरीदा था, आज तक आपकी लॉटरी नहीं लगी, मगर किस्मत से एक बार आपकी लॉटरी खुली, माँ वैष्णो देवी की आपने लॉटरी खरीदा और माँ वैष्णो देवी की आपकी लॉटरी लग गई,
5,000 रुपये की। आपने आज तक 50,000 रुपये लॉटरी में हारे थे। कितने की लॉटरी लगी आपकी? 5,000 रुपये की लॉटरी लगी। सरकार कहती है ये जो 50,000 रुपया तुम्हारा एक्सपेंडिचर था ना, हम इसको मानते ही नहीं, हम इसको मानते ही नहीं। आपको पूरे 5,000 रुपये पर शुद्ध टैक्स देना पड़ेगा। आपको 5,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। आपको पता है इस पर टैक्स भी बहुत हाई होता है। इस पर टैक्स होता है स्पेशल रेट से 30%। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इतना डिस्कस करें कि इन गेम्स में, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, लॉटरीज, इन सब पर आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है। सपोज आप आज तक हॉर्स रेस में पैसा लगा रहे हैं, कभी नहीं लगा, एक बार अचानक से खुल गया, तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि आपने जितना हारे हो उसको अपनी इस रेवेन्यू में से घटा दो। इनकम तो तभी ना आएगी, वो हार के जितने वाले कोई तो बाजीगर कहते हैं। तो आप 10 बार हारे, एक बार आपकी किस्मत खुली, एक बार आपकी किस्मत खिली, तो आपको उस पर कुछ रेवेन्यू हुआ, आप चाहोगे कि उसको अपने एक्सपेंडिचर में से घटा दो। सरकार कहे कि नहीं, हारे हुए को हारा वही कहते हैं, उसको बाजीगर नहीं कहते। मतलब आप जो जीते वही इनकम है, जो हारे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो हारे हम उसको रेवेन्यू में से घटाने का मौका नहीं देंगे। सो लॉस इज नॉट पॉसिबल एज एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। एक्सपेंडिचर हमारा अलाउड नहीं होता है, एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। फिर हम लोग बात करें अदर्स में, तो फिर इट इज अलाउड। उस पर कुछ भी सरकार ने टिप्पणी नहीं किया है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फटाक से हम लोग रिकैप ले लेते हैं। इसके बाद का जो इंटरहेड एडजस्टमेंट और जो कैरी फॉरवर्ड है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने प्रोसीड करेंगे। हम लोग एक बार सेट ऑफ इंट्रा हेड जो कि हम लोगों ने इनकम टैक्स के हिसाब से सीखा है वो जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं। आप लोगों ने ये सीखा कि इंट्रा हेड इंटर हेड अलाउड होता है, ये तो ऑल इनकम्स पर एक्सेप्ट, ठीक है। क्या क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी में तो आपका लॉस ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड होता है, हाउस प्रॉपर्टी में इंट्रा हेड करने में कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को सेटअप कर सकता है। बिजनेस और प्रोफेशन आपने देखा 3 कैटेगरीज में आपने उसको बांट दिया, स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स और नॉर्मल बिजनेस। अभी स्पेकुलेशन बिजनेस का जो आपका लॉस है वो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम सेटअप होगा। मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स का भी जो लॉस है वो सिर्फ मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स की इनकम सेटअप होगा। और नॉर्मल बिजनेस का जो आपका लॉस है वो आपके किसी भी हेड ऑफ इनकम, किसी भी इंट्रा हेड में आपका एडजस्ट हो सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस के भी के भी इनकम सेटअप हो सकता है, मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स से भी सेटअप हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस से भी सेटअप हो सकता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी आपका 2 कैटेगरीज आती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म की ही इनकम सेटअप होगा, मगर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस है वो आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में से सेटअप हो सकता है। अदर सोर्सेज में आपने यहाँ पर विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, लॉटरीज एक्सेट्रा ये सब कुछ किया है। इसमें मैंने बताया कि आपका लॉस ही पॉसिबल है क्योंकि सरकार आपको एक्सपेंडिचर घटाने का मौका ही नहीं देती है। बाकी अदर्स में आपको अलाउड है। I hope this is clear to all of you. This is clear to all of you. This was a question. This was exhaustive discussion. We'll discuss next part from tomorrow.